मुंगेली में भाजपा की पोरखोर रैली, नान घोटाला, नाली घोटाला, राशन कार्ड घोटाला पर सबसे बड़ा बवाल देखिए इस वीडियो में। हैरत करने वाला मामला सामने आया है। इसे सुनकर हर कोई दंग रह जा रहा है। जी हां, जिले में सबको हैरत करने वाला मामला सामने आया है। इसे जानकर हर कोई दंग रह जा रहा है। मामला कुछ ही बीते दिनों का है। हाल ही में बीजेपी ने नगर पालिका के अध्यक्ष जाति मामले में लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे, जिसमें आरोप है फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे वार्ड पार्षद से नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं, जिसकी जांच हो। आपको बता दें, कुछ महीने पहले कांग्रेसी पार्षद ने बीजेपी की नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ नाली निर्माण में जांच करवाई थी, जहां अनियमितता मिली और तत्कालिक बीजेपी अध्यक्ष को जेल जाना पड़ा था। साथ ही बीजेपी को नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी से हटना सौंपे हैं। फिलहाल नगर पालिका के अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण शाह और मुंगेली बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहले को निशाना साधा है। कहा है, मुझे बदनाम करने की साजिश है। बीजेपी की नाली निर्माण कार्य पर हुई कार्रवाई से बौखलाए हैं, नगर के विकास नहीं करना चाहते। वहीं जाति मामले पर नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी पर्याप्त दस्तावेज होने का दावा की है, जिसे जांच के समय पर जरूरत पड़ने पर दिखाएंगे। आगे कांग्रेस ने हो रहे षड्यंत्र के खिलाफ प्रदर्शन की है। जाति मामला में उलझाकर विकास कार्य में व्यवधान पहुंचाने की बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुंगेली में पहली बार हुआ घोटाले के खिलाफ बाइक रैली देख कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखी गई। कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है। कहा, जनप्रतिनिधियों सहित कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाएगा तो होगा प्रदर्शन। देखिए जिले की कलेक्टर सहित किसने क्या कहा। जहाँ तक देखा है कि हमारे जितने संवैधानिक पदों पे बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं, चाहे नगर पालिका हो, जनपद के नगर पंचायत, षड्यंत्र किसी न किसी तरीके से मतलब उनको डिस्टर्ब करने का या पद से उतारने का एक षड्यंत्र चल रहा है करके, इसके हम सभी खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। आज हमारी मुश्किल से तो यहाँ सरकार है और सरकार के रहते यदि इस तरह से दुर्भावनावश हमारे जनप्रतिनिधि को यदि मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है तो इसके हमारे कार्यकर्ता सभी आप घोषित हैं। तो चाह रहे हैं किस तरह से पूरा रचना ना हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समय हो गया कि एक बार नगर पंचायत चाहे सरगांव का हो, पथरिया का हो, लोरमी का हो, जनपद पंचायत हो, जहां स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी हुई है, जहां कांग्रेस पार्टी के लोग निर्वाचित होकर आए हुए हैं, उसको अस्थिर करने में लगे हुए हैं। पिछले बार मुंगेली नगर पालिका में भी एक बार इनके जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संतूलाल सोनकर जो है 90 दिन के लिए जेल चले गए थे नाली घोटाले में। घोटाले के पश्चात जाँच हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको जमानत नहीं दिया, जेल जाना पड़ा अंततः। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो संतूलाल को निकालने के बजाय उनके साथ मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच करके मेरी जाति मामले को बार बार अनावश्यक रूप से फर्जी दस्तावेज के माध्यम से यहाँ पर लगाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भूपेश बघेल जी की जो जनहितैषी कार्य है, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और घबराने की वजह से आप देखे होंगे आज से 1 साल पहले ठीक 5 जनवरी की बात है कि मेरा नेम प्लेट जो था अध्यक्ष हेमेंद्र गुरु गोसाई लिखा था, उसको भी मोहल्ले जी ने 400-500 लोगों को ले जा करके स्याही पोते थे उसमें नेम प्लेट में। उन्होंने चुनाव कराने की मांग की थी। चुनाव जब अभी हुआ तो 22 पार्षद हुआ करते हैं, उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को 5 वोट ही मिला, जबकि उसके 12-13 पार्षद हैं। तो उन्होंने अपनी पार्टी के ही वोट को नहीं पाया और उसमें 5 लोगों को निष्कासित भी किए, पर छठवा को नहीं किए। वो छठवा लाल डायरी ऐसा क्या रखा हुआ है जिससे घबरा रहे हैं। ये विषय जांच का विषय है और हमारे कबीरपंथ समाज के लोग इस बात को बखूबी से पूरे 90 विधान और आज भी समाज के लोग आए हुए थे, पूरे कांग्रेस पार्टी के साथ आए हुए थे और उन लोगों ने बताया है कि अगर गुरु का अपमान ऐसा बार बार किया जाएगा तो हम लोगों का सहन शक्ति से बाहर हो जाएगा और हमें हमारे जैसे शांतिप्रिय धर्म वाले लोगों को उकसाए मत। उन्होंने चेतावनी भी दिया है प्रशासन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी ने भी रैली की हुई है कि अगर बार बार अगर ऐसा झूठा आरोप प्रत्यारोप ऐसा लगाते रहेंगे तो हम लोगों का एक माध्यम है कि हम रैली के माध्यम से जन जागरूकता फैला करके प्रशासन के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। यही हमारी कार्य करने की जो है शैली है। किस प्रकार की मांग है, क्या ज्ञापन? देखिए, 2-3 महत्वपूर्ण मांग है। मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूं कि जो मुंगेली ज़िले के जो नगर पालिका मुंगेली हो, चाहे वो सरगांव हो, चाहे पथरिया हो, ये लोग अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि यहाँ बुरी तरह उनके हार का सामना मिला है। 6 महीने पहले ही यहाँ वोटिंग हुआ था जिसमें कि 4 या 5 वोट खुद अपने पार्टी के वोट वो लोग नहीं पाए थे। तो कहने का सिर्फ यही मतलब है कि चाहे वो सांसद हों, चाहे मुंगेली विधायक हों, इन्हें मुंगेली ज़िले का अभी नगर पालिका का विकास इनके पेट में दर्द हो रहा है। जिस हिसाब से
विकास हो रहा है, जिस हिसाब से हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार जो काम कर रही है, ये उसे पचा नहीं पा रहे हैं, तो सिर्फ ये भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, ये अफवाह की स्थिति फैला रहे हैं और षड्यंत्र पूर्वक नगर पालिका और नगर पंचायतों को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा हमारा आरोप ये है कि ये विधायक निधि का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने जनसंपर्क की राशि का उपयोग जो अपने करीबी लोगों को मोबिलाइज करने के लिए कर रहे हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और इसमें इस तरह का जो अव्यवस्था जो फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे आम जनता को जागृत करने के लिए और इस मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए, उचित जांच करने के लिए हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया हैं और प्रमुख पदों पे बैठे हैं, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, जनपद है, यहाँ बैठे हैं, जिला पंचायत में बैठे हैं, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये नगर का विकास, ग्राम का विकास नहीं होने देना चाह रहे हैं और हमारी भूपेश बघेल की सरकार की विभिन्न योजनाएं जो जनहितकारी हैं, इनमें अड़ंगा डालने के लिए एक कूट रचना करके, ये षड्यंत्र करके हमारे जनप्रतिनिधियों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारे हर जनप्रतिनिधि के साथ खड़ा है, पूरे निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से। नगर पालिका के अध्यक्ष के जाति मामले को लेकर देखिए, जाति का मामला ऐसा होता है, आप सब बुद्धिजीवी हैं, मुझे तो ताजुब होता है विपक्ष के, भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिमानी पे। हमेशा आप लोगों ने भी देखा होगा, संशोधन होते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहता है जातियों पे। कुछ हमारी ओबीसी जाति हैं, जब मांग करती हैं तो उन्हें एसटी में भी जोड़ा जाता है, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में, जैसे वो एक मांग के अनुरूप होता है और संशोधन होते रहते हैं। इस बात पे मैं कहती हूँ अभी 2015 में एक संशोधन भी हुआ है, जिनमें कुछ जातियों को ओबीसी में जोड़ा गया, जिसमें गोसाई, गुरु गोसाई ये सब आए हुए हैं। इसके पहले हमारे यहाँ जो जाति का नियमता होता है, वो कलेक्टर महोदय जांच करेंगे। विशेष नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं जाति के लिए। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी बताएंगे सर, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने आज ज्ञापन सौंपा है बीजेपी के जो क्रियाकलापों को लेकर, इस तरह के पूरा मामला है, प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी? जो आज ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है और मेरी जो बहुत ही संक्षिप्त चर्चा हो पाई, उसमें मुख्य रूप से उनकी मांगे ये हैं कि उनका आरोप ये है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तथाकथित तौर पे उनका कहना है कि जो नगर पंचायतें हैं, हमारे ज़िले की नगर पालिकाएँ हैं, उनमें जो चुनी हुई बॉडी है उसके खिलाफ तथाकथित तौर पे षड्यंत्र किए जाने की बात उनके द्वारा कही गई है और उसके संबंध में ही ज्ञापन सौंपा गया है। और इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संगठन को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। हमारे संविधान के जो मूल्य हैं, जो हमारे संविधान की अवधारणा है, उसके अनुसार ही हमारे ज़िले में कार्य होगा। और अगर कोई भी व्यक्ति इस अवधारणा के विरुद्ध या संविधान की भावना के विरुद्ध में जाके किसी भी प्रकार का कार्य करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि हमारे ज़िले में किसी प्रकार का षड्यंत्र भी ना हो और सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। कुछ समिति वगैरह बनाई जाएगी जिस तरीके से मांगे आ रही हैं? मुख्य रूप से जो कॉन्क्रीट मांगे हैं उनकी उनसे एक बार और विस्तृत चर्चा मेरे द्वारा की जाएगी पदाधिकारियों के द्वारा, और उनके बाद अगर कोई ब्रीफ या कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स पे उनके द्वारा अगर मुझसे बात की जाएगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी।